हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने उसमें पहला रूल देखा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट सीखेंगे। जो रूल होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट में कैसे उसे बदल सकते हैं। फर्स्ट है, ये दूसरा हेडिंग रहेगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो पहला इसमें क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेकेंड होगा कि ओनली सैड आए, सैड को सैड ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि केवल सैड आएगा तो सैड को सैड ही लिखेंगे, सैड टू होगा तभी हम उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। थर्ड आएगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लगा देते हैं, क्लियर। यानी कॉमा यूनिट कॉमा को जब हटा देंगे तो इसके स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, क्लियर। तो देखिए हमें जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो सेंटेंस है वह 5 प्रकार से बदलता है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। कॉपी किताब ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। 4, प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं, फिफ्थ आ जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा टेंस में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद लास्ट है नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को वर्ड्स को भी बदल देते हैं, यानी नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड कोई भी रहेगा तो उसे हम आसानी से चेंज कर देंगे, क्लियर। देखिए इतनी बात हमको ध्यान रखना है कब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी ये रूल्स के अनुसार होगा। और वो रूल्स क्या होगा? SON by 1 2 3 टेंस में परिवर्तन करेंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूं कि टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को भी कैसे बदलते हैं, तो आप वह वीडियो जरूर से देखिए। वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को भी बदल देते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इसे लिख दिया मैंने कि ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या? रीडिंग 2 o'clock। He said to me, you have been reading since 2 o'clock। क्या है कि ही को ही लिखेंगे। अब देखिए सैड टू आ गया तो हम सैड टू को भी पढ़ेंगे। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। उसके बाद लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंजक्शन दैट के साथ कंजक्शन लिखना नहीं है, दैट को कंजक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कंजक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट है। यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट कैसे पता चला कि सब्जेक्ट है? मैंने बताया था कि यदि वर्ब से पहले यू होगा तो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब के बाद यू होता तो ऑब्जेक्ट में गिना जाता।
तो वर्ब से पहले है तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन देखिए किसके अनुसार चेंज हुआ है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो सेकेंड पर्सन जब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हमें अब रिपोर्टिंग, देखिए इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, यानी यू जो है वह मी के अनुसार चेंज होगा। तो यू देखिए सब्जेक्ट रूप में है तो हमें मी का भी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। उसके बाद देखिए प्रोनाउन हम चेंज कर लिए हैं। उसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, तो देखिए हैव बीन, जब हैव बीन आ गया तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे हैड बीन में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्लियर। एक और एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं कि सुरेश सैड इन्वर्टेड कॉमा में आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे। सुरेश सैड आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे। अब देखिए सुरेश सैड आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे बोल रहा है कि सुरेश ने बोला कि आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे, कि मैं कल दिल्ली गया। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सुरेश है, ठीक है, सुरेश को सुरेश हम लिख लेते हैं। सैड, अब देखिए सैड के साथ टू लगा होता तो हम इसे किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन सुरेश के साथ सैड के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो हम उसी प्रकार क्या करेंगे, लिख देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके लगाएंगे दैट। आई कौन सा पर्सन है, पिछली वीडियो में बताया हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, और सुरेश का यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा, ही। क्लियर। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सुरेश का यहाँ सुरेश क्यों नहीं लिख सकते। सुरेश इसलिए दो, मतलब एक ही सेंटेंस में किसी नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नाउन को प्रोनाउन के रूप में बदलकर लिखा जाता है, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है। तो सुरेश सैड दैट ही, अब वेंट देखिए सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। किस टेंस की सेकेंड फॉर्म होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हमारी सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, गॉन टू दिल्ली। अब देखिए जो एस्टरडे है, एस्टरडे दिख रहा है कि नियर नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, अब नियर नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड दिख रहा है तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, फॉर एक्सप्रेसिंग वर्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर यस्टरडे है तो यस्टरडे को हम किस में चेंज, द प्रीवियस डे, इसमें चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। क्लियर। एग्जाम्पल में एक और देख लेते हैं। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा में, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा में यू कैन, सेंटेंस बना लेते हैं, यू कैन गो टू होम, कॉमा करके आ जाएगा बॉयज। क्लियर। द टीचर सेड यू कैन गो टू होम बॉयज, गो टू होम नाउ, इसमें एक जोड़ देते हैं वर्ड नाउ, कि अध्यापक ने कहा कि यू कैन गो टू होम नाउ बॉयज, बच्चों तुम अब घर जा सकते हो। ठीक है। तो देखिए जब कभी भी कॉमा करके कोई नाउन लगा हो, कॉमा करके कोई नाउन हो, नाउन चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नाउन हो। ठीक है। तो कॉमा करके या नाउन लगा हो या कोई वोकेटिव केस हो, कौन सा केस हो, वोकेटिव केस। ध्यान से सुनना है इस बात को। जब कॉमा करके कोई नाउन लगा हो या वोकेटिव केस लगा होता है तो जब हम इसे नरेशन बनाते हैं तो इस वोकेटिव केस या नाउन को, इस वोकेटिव केस या नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्लियर। तो द टीचर सेड, जब हम यहां लिखेंगे कि द टीचर,
अब देखिए सेड, जब हम इसको वोकेटिव केस या नाउन को जब हम ऑब्जेक्ट मान लिए तो ऑब्जेक्ट बॉयज यहाँ पर आ जाएगा, लिखना नहीं है, बॉयज को समझना है बस क्वेश्चन में कि बॉयज यहाँ पर आ जाएगा। जब बॉयज यहाँ पर आ गया तो सैड टू होगा तभी ना, अरे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उसमें सैड टू लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड टू कभी नहीं होगा। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर इसलिए सैड है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो यहाँ पर सैड टू हो जाएगा, और सैड टू हमारा किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो लिखिए टोल्ड। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे बॉयज, कि द टीचर टोल्ड बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लिखेंगे दैट। यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉयज है। तो कितने बच्चे होते हैं कि बॉयज को क्या लिख देंगे, ही। लेकिन ध्यान से देखिए कि जो बॉय नहीं है बॉयज है, यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है। तो जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज कर लेते हैं कि द टीचर टोल्ड बॉयज दैट दे। कैन किस में चेंज होगा, कैन होगा कुड में, गो टू होम, गो टू होम। नाउ का क्या होगा, देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। क्लियर। तो अब देखिए इसमें हम दो चार और एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बदल देंगे। कोई भी सेंटेंस यदि डायरेक्ट में होगा तो आपको बस टेंस की पहचान करना होगा कि हाँ टेंस को कैसे पहचाने। यदि आप टेंस को पहचान कर लिए तो आप उस नरेशन को आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते। कोई भी सेंटेंस जैसे ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। क्लियर। तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस दिख रहा है कि ही सैड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ही हो जाएगा, सैड टू हमारा किस में चेंज होगा, टोल्ड में। मी का मी लिखेंगे, कॉमेंट को हटा के लगाएंगे दैट। राम थर्ड पर्सन, किसी का नाम या नाउन रहेगा तो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो राम का राम लिखेंगे। अब देखिए हम तो बताए थे कि सर विल और सेल होगा तो हम वुड में चेंज कर देंगे, लेकिन वुड या शुड होगा तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, यदि वुड या शुड होगा तो उसे उसी प्रकार उतार देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हैव ट्राइड हार्डर। क्लियर। यानी शुड होगा तो शुड को शुड लिख देंगे, मस्ट को मस्ट लिख देंगे। हाँ, लेकिन नैतिकता प्रकट होगा तो मस्ट को मस्ट लिखेंगे, नैतिकता नहीं प्रकट होगा तो मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे। ठीक है, रूल्स मैंने पीछे बता दिया है। तो एक दो और सेंटेंस लेकर मैं समझा देता हूं यहां पर, जैसे कि हो गया रवि सैड, इन्वर्टेड कॉमा में, आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले। रवि सैड आई शैल नॉट प्ले, तो क्या हो जाएगा, रवि। अब देखिए सैड टू नहीं है, सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज होता, केवल सैड है तो सैड लिखेंगे। रवि सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन करता, सब्जेक्ट के अनुसार रवि के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अरे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या, रवि, और रवि का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अगर यहाँ पर कोई फीमेल यानी सीता होती, गीता होती तो उसका क्या हो जाता, सी हो जाता। क्लियर। तो रवि सैड दैट ही, अब सेल है, तुम्हें बताया था कि विल हो या सेल हो वो हमेशा किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ठीक है, आप शुड में चेंज कर सकते हैं लेकिन वह सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वुड में आप हमेशा याद रखिए कि वुड में ही चेंज करना है, नॉट प्ले। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सी सैड टू हर ब्रदर, सी सैड टू हर ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमा में, योर फ्रेंड्स वेट आउटसाइड द हाउस। सी सैड टू हर ब्रदर, वह अपने भाई से बोली कि तुम्हारे जो मित्र हैं वह घर के बगल में वेट करते हैं। ठीक है, घर के बगल में क्या करते हैं, वेट। योर फ्रेंड्स वेट, यू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। सी टोल्ड हर ब्रदर दैट, योर सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। ठीक है, योर सेकेंड पर्सन है वो किसका चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि हर ब्रदर हिज ब्रदर होना चाहिए, लेकिन ये जो हर है वह तो सी के लिए लगा है। ठीक है,
तो ब्रदर भाई उसका क्या है, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा, तो यहाँ पर योर किस में चेंज हो जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, तो हिज फ्रेंड्स। अब देखिए कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्लूरल है और एस या ईएस भी उसमें नहीं लगा है। तो हिज फ्रेंड्स वेटेड आउटसाइड टू हिम, तो लिखे नहीं थे हम लोग यू, तो उसको छोड़ देते हैं, द हाउस। क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, लेकिन उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी उसके टेंस में या उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर हम कुछ उसी के रूल देख लेते हैं, ठीक है। यानी ये रूल हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए उसके सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसमें पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, तीसरा है प्रोवर्ब्स और चौथा है हिस्टोरिकल फैक्ट। क्लियर। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, यदि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कोई भी बात सत्य है तो उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्लियर। हैबिचुअल एक्शन आदत प्रकट करने वाली बातें, आदत प्रकट करने वाली बातें। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, और हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक तथ्य। क्लियर। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि साइंटिफिक फैक्ट भी आता है। साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, बहुत सी चीजें आते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से 4 पढ़ना है, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य में जो साइंटिफिक फैक्ट है वो भी आ जाता है। तो हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। कि द टीचर, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, द टीचर सैड इन्वर्टेड कॉमा में द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर। आपको एक सेंटेंस दिख रहा है और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। दिख रहा है। तो अब हम क्या है कि सेंटेंस को देखते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है भाई। तो जब सत्य है तो हम उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस सैड का सैड लिखेंगे। यदि सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर दैट लगाएंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस उसी प्रकार हम लिख देंगे जिस प्रकार ऊपर लिखा हुआ है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माई फादर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, राउंड करती है, घूमती है।
क्लियर। तो अब ये क्या, ये बात भी सत्य है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो माय फादर सेड टू किस में चेंज कर देंगे हम, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो माय फादर टोल्ड मी दैट, और पूरा उसी प्रकार हम नोट कर लेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैबिचुअल एक्शन का। माय फ्रेंड्स या माय फ्रेंड बस लिख लेते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड सेड इन्वर्टेड कॉमा में डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। अच्छा, हैबिचुअल एक्शन में मैं बता देता हूं कि यदि सेंटेंस में आपको डेली, ऑलवेज, एवरीडे ये सब वर्ड यानी डेली रूटीन की बात, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन डेली रूटीन की बात यदि आ जाए तो भी हमारा हैबिचुअल एक्शन में आता है, ठीक है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हो जाएगा माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड सैड, सैड लिख लेंगे, ठीक है। माय फ्रेंड सैड इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगा, हटा करके लगाएंगे दैट। अब डॉग्स को डॉग्स लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, हमारा आदत प्रकट कर रहा है, कुत्तों की आदत होती है, ठीक है, यानी डॉग्स की आदत होती है कि वो किसी भी अजनबी को देखते हैं तो भौंकने लगते हैं, ठीक है। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। क्लियर। हम लोग प्रोवर्ब्स में जैसे हो गया कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या हो जाएगा, ही सेड। अब देखिए कहावत है, ये कहावत है कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है इज द बेस्ट पॉलिसी, वही सबसे अच्छा धन होता है, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छा धन होता है, सबसे श्रेष्ठ धन होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। तो इसमें एक और हिस्टोरिकल फैक्ट बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, यानी इतिहास में घटित हुई वह सभी घटनाएं का सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो लिख दिया कि द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सेंटेंस हमारे सामने, हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जब हम इसे बनाएंगे तो हो जाएगा द हिस्ट्री टीचर सैड को सैड लिखेंगे। मैंने बार बार बता रहा हूं कि सैड टू होगा तभी हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ओनली सैड होगा तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो द हिस्ट्री टीचर सैड दैट समुद्रगुप्त। अब देखिए ये क्या है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए क्या काम करते हैं कि मैं अभी कुछ आपको 10-15 और लगा देता हूं इस पर, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन में हम असर्टिव सेंटेंस के सभी क्वेश्चन को लाया हूं और उसे हम एक एक करके सीखते चले जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग घर पर उसे बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ही सेड टू मी, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो मैंने बताया था कि यदि सेड टू होगा और ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सभी असर्टिव सेंटेंस का है, और ये हमारा सेड टू है तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कॉमा यूनिट कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन करता है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो अब आई भी सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट ही होगा, और हैव है
तो हैव किस में चेंज होगा, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज हैव आएगा तो वह हैड में चेंज होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इसमें लगा हुआ है। कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन का था, ये भी किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन कौन सा केस है, पजेसिव केस है, सब्जेक्ट ही है तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज वर्क। क्लियर। ही सैड तो लगाएंगे ही, अब सैड है केवल तो सैड को सैड लिख लेंगे, हो जाएगा दैट। यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट है उसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ही मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर रहा होगा मी, ठीक है, मी रहा होगा या हिम रहा होगा, राम रहा होगा, सुरेश, कुछ भी मान लेते हैं। तो ही सेड दैट यू सेकंड पर्सन करता है तो हम यहाँ पर यू का आई मान लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने मी मान लिया था, ठीक। तो यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट कौन सा, तो मी है तो क्या हो जाएगा आई, अब आर है तो हो जाएगा वाज अ स्टूडेंट। देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में मी लिख सकते हैं। क्लियर। द टीचर सेड टू मी यू ऑलवेज टेल अ लाई। द टीचर सेड टू, अब सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में मी हो जाएगा, दैट लग जाएगा। देखिए यू ऑलवेज टेल, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते, ये तुम्हारी क्या है, आदत हो गई है, ठीक है। ये आदत प्रकट कर रहा है कि ऑलवेज, मैं बताया था कि ऑलवेज, डेली, ये सब अगर आएगा तो उसमें सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बस हम इसे इसी प्रकार लिख लेंगे, यू ऑलवेज टेल अ लाई। नेक्स्ट है कि द बॉयज सेड टू किस में चेंज होगा, सेट हो जाएगा टोल्ड में मी, कॉमा टमाटा लगाएंगे दैट, वी फर्स्ट पर्सन करता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, ये भी प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। अब सेल है तो मैं बताया था कि या विल हो या सेल, हमें इससे मतलब नहीं है, हमको बस क्या लिखना है, वुड लिखना है, WOULD, वुड। केवल हमें क्या लिखना है, वुड लिखना है, वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग। द जेलर लिख लेते हैं, द जेलर केवल सैड है तो सैड लिख लेते हैं, दैट। द प्रिजनर थर्ड पर्सन लिख लेते हैं, द प्रिजनर। देखिए डाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हो जाएगा हैड, और थर्ड फॉर्म डाइड ही होता है, इन द नाइट। सी सेड टू अस, तो सी सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, अस का अस हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार दैट हो जाएगा, तो यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार अस, अस है तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, वी, और हैव है हमारा हैड में चेंज हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, इन हो जाएगा, योर का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, और यहाँ पर मिशन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। द टीचर सेड दैट, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं बताया था कि यदि वोकेटिव केस या कोई नाउन होगा, वोकेटिव केस या कोई नाउन होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सैड टोल्ड में चला जाएगा और मोहन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दैट लगा देंगे। यू सेकेंड पर्सन करता मोहन के अनुसार हो जाएगा ही कम, ठीक है, यू कम, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, यानी ही केम लेट। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। देखिए आगे कुछ हम और कर लेते हैं एक्सरसाइज। क्या है कि जीसस क्राइस्ट सैड वी आर ऑल सिनर। देखिए जीसस क्राइस्ट का नाम सुनेंगे आप, ईसा मसीह ने कहा कि हम सभी पापी हैं, ठीक है, तो ये बात क्या है, सत्य है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस लिखेंगे जीसस क्राइस्ट सैड दैट वी आर ऑल सिनर्स। क्लियर। माई फ्रेंड है, लिख लेते हैं, माई फ्रेंड सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में मी लिखिए, दैट लिखिए। आई फर्स्ट पर्सन करता है किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार, तो माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, ही, और माई फ्रेंड ही या सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम ही कर लेते हैं। कैन है तो कुड कर लेते हैं, नॉट कर लेते हैं, हेल्प यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मी, एट, दिस किस में चेंज होगा, दैट में, दैट टाइम। यू लिखिए, सैड है सैड लिखे, दैट है दैट लिखे, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, विल का वुड हो जाएगा, टीच का टीच होगा, और इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा। क्लियर।
अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। माई पेरेंट्स said that good boys ought to obey their elders, कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वह अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें कर्तव्य इसका आ रहा है, इसका नैतिक है, इसका कर्तव्य आ रहा है, तो हम इसमें ought to को ought to ही रहने देंगे। अगर इसमें नैतिकता प्रकट नहीं होता, हमारा ड्यूटी प्रकट नहीं होता, तो वहां पर हम ought to को had to में चेंज कर देते हैं। obey their थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, obey their elders। क्या हो जाएगा? द फादर सेड टू टोल्ड हिज सन, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट लगाओ, ठीक है। फिर यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही मस्ट। अब देखिए यहाँ पर ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। अब इसमें क्या है, इसमें कोई नैतिकता प्रकट नहीं हो रहा है तो हम मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू में। ही हैड टू टेक सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्सरसाइज, ठीक है। सम एक्सरसाइज डेली, क्लियर। देखिए इसमें मैं डेली आया है, फिर भी मैंने इसके सेंटेंस को चेंज कर दिया है क्योंकि यह उसके पिताजी ने बोला है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम करते हो नहीं, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ही सेड टू, ही टोल्ड मी यस्टरडे। देखिए इस वाले सेंटेंस में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यस्टरडे आ जाएगा तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, डैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ही विल का हो जाएगा वुड, रिटर्न योर सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट का आंसर मी है तो क्या हो जाएगा? माई बुक, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ही सेड, तो ही सेड तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट के अनुसार ही केम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, हियर का क्या हो जाएगा? दियर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, क्लियर। तो हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो हम लोग एक अगला सेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।